गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ सोहम सर, वेलकम टू IITians पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आप अभी जो टाइम है वो बोर्ड का टाइम है। अभी सारे बच्चे जो 10th क्लास में हैं सब बोर्ड के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। तो उनके मन में क्वेश्चन राइज होता है कि बोर्ड का जो पेपर आएगा उसे किस तरह से देना है, किस तरह से हम आंसर लिखेंगे, कितना किस में टाइम देंगे जिससे कि उनका स्कोर अच्छा हो सके। तो आज मैं आपके सामने इंग्लिश के पेपर जो कि CBSE ने रिलीज़ किया है सैम्पल पेपर, उसको मैं डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि उसमें आपको किस में कितना टाइम देना है, कैसे आप आंसर लिखोगे ताकि आपके आंसर अच्छे हो और आपको ज़्यादा स्कोर हो सके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लासेस। स्टूडेंट्स, ये देख रहे हैं, ये जो है ये सैंपल पेपर है 23 और 24 का मैंने लिया है। ठीक है, ये पिछले साल का सैंपल पेपर है। इसके बेस पे मैं आपको बता दूंगा कि आपको कैसे बनाना है। जो भी क्वेश्चन आएगा उसको कैसे आप कितना टाइम दोगे, कैसे आप उसको हैंडल करोगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लें कि जो क्लास 10 का ये है टाइम अलॉटेड होगा वो 3 आवर्स का होगा और जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो 80 मार्क्स का होगा। एज यू नो, इस पर आपने बहुत सारे क्वेश्चंस भी अभी बनाए होंगे, जो आपका प्री बोर्ड हुआ है उस पर भी आपने क्वेश्चन ऐसे देखे होंगे। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 सेक्शंस, रीडिंग, ग्रामर एंड राइटिंग, उसके बाद लिटरेचर। यानी आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड होगा। पहला रीडिंग सेक्शन, फिर ग्रामर एंड राइटिंग, उसके बाद लिटरेचर सेक्शन होगा। तो सबसे पहले जो दिया गया है रीडिंग सेक्शन, रीडिंग सेक्शन में क्या होगा देख लेते हैं। सबसे पहले सेक्शन ये है रीडिंग स्किल्स, ये 20 मार्क्स का होगा। 20 मार्क्स में 2 पैसेज आपको दिए गए होंगे, उन दोनों पैसेज के बेस पे कुछ क्वेश्चंस होगा जिसको आपको बनाना है। ओके, यहां देखिए, ये जो सामने आप व्यू कर रहे हैं ये क्या है, रीडिंग सेक्शन है जो कंप्रिहेंशन दिया गया है। दो पैसेज है और दोनों पैसेज जो है दोनों पैसेज 10 मार्क्स का होंगे। टोटल 20 मार्क्स में 2 पैसेज होगा, 10 मार्क्स का होगा। सबसे पहले बच्चे ये गलती करते हैं कि पूरे पैसेज को पढ़े बिना ही डायरेक्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं, जिससे कि उनको एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक क्वेश्चन के बाद उनको वो आंसर ढूंढते हैं, पूरा पैसेज को पढ़ जाते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, इससे ज़्यादा टाइम लगता है। आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप पूरा पैसेज पढ़ लोगे जितना भी रहेगा, और पैसेज भी यहाँ पर नंबरिंग वाइज डिवाइडेड है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1, 2, 3, ये आपका पैसेज भी जो है वो नंबरिंग वाइज डिवाइड क्या हो रहेगा, पैराग्राफ वाइज डिवाइडेड रहेगा। सबसे पहले आप क्या करोगे कि पूरा पैसेज पढ़ लोगे। पूरा जब आप पैसेज पढ़ लोगे तो आपको ओवरऑल व्यू पता चल जाएगा कि ये पैसेज किस चीज के बारे में है, और इसके बेस पे जो क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन आप कैसे हैंडल करोगे। तो देखिए यहाँ पर जो पहला पैसेज है वो ये है, क्वेश्चन नंबरिंग किया गया है 5 तक। क्वेश्चन नंबरिंग जो यहाँ पर किया गया है वो 5 तक किया गया है। उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो यहाँ दिए गए हैं। यहाँ देखिए, क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है, लिखा गया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैसेज। ये 10 मार्क्स का है। आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि 10 मार्क्स का होगा। और यहाँ पर मार्क्स जो है वो भी डिवाइडेड है। कोई ऐसा क्वेश्चन है जो 1 मार्क्स का है, कोई ऐसे क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स के हैं। तो आपको ध्यान से देख लेना है कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है और कितने वर्ड
की जरूरत पड़ेगी उसका आंसर देने में, क्योंकि ये जो होगा वो परफेक्ट होगा। आगे देखते हैं दूसरा पैसेज भी इसी तरह का रहेगा। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट। यहाँ पे ये दिया गया है नंबरिंग वाइज, ये भी पैसेज रहेगा 1 2 3 4 5 बस 5 यहाँ पैराग्राफ में डिवाइडेड है। ये पांचों पैराग्राफ जब आप एक बार पढ़ लोगे, रीड कर लोगे, तो आपको ओवरऑल व्यू पता चल जाएगा। क्वेश्चन जो होगा वो आप पढ़कर ही आपको उसका आंसर पता चल जाएगा कि उसका आंसर क्या होगा। और अगर वैसे भी आपको आंसर नहीं मिलता है तो एटलीस्ट इतना आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर आपको किस पैराग्राफ में मिलेगा। जैसे यहाँ पैराग्राफ नंबर 5 है तो 5 में मिलेगा, 4 में मिलेगा या 3 में मिलेगा। एक और क्वेश्चन है कि अगर ये जो पैसेज है वो इस तरह से दिया गया रहेगा डेटा के बेस पे, तो ये और भी ज्यादा हेल्पफुल होता है, जिसमें टाइम कम लगता है, क्योंकि डेटा जो रहता है वो उसमें कम जगह में या कम वर्ड में ही आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये था रीडिंग सेक्शन। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकेंड पार्ट विच इज ग्रामर एंड स्किल्स। Look at here students. ग्रामर की बात कर ले तो ग्रामर में जो है पहले ही बता दिया गया है कि यह जो ग्रामर है वो कह रहा है कंप्लीट एनी 10 ऑफ 12 ऑफ द फॉलोइंग टास्क एज डायरेक्ट। ये जरूर आप पढ़ लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसी गलती करते हैं कि इसे बिना पढ़े ही जितने क्वेश्चन दिए रहते हैं पूरा का पूरा बना देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, पहले आपको पढ़ लेना है कि आपको टोटल क्वेश्चन कितने प्रोवाइड किए गए हैं क्वेश्चन पेपर में और उसका कितना आंसर आपको देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि एनी 10 ऑफ 12, दैट मीन्स टोटल 12 क्वेश्चन होंगे और 12 क्वेश्चन में से आपको 10 क्वेश्चन ही बनाने हैं, पूरा का पूरा नहीं बनाना है। और ये 10 मार्क्स का है, यहाँ आप देख सकते हैं 10 मार्क्स का है। इसमें हर क्वेश्चन जो है प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। हम लोग इस पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि आखिर ये जो ग्रामर सेक्शन है उसमें सीबीएसई वालों ने क्या और किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन डाले हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन जो है जो देख रहा है fill in the blank by using the correct form of the word in the bracket for the given portion of a letter। यहाँ फॉर्म ऑफ द वर्ड क्या है, आप हाईलाइट क्या है, एक वर्ब है और आपको ये पता चल रहा होगा कि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या फिर टेंस का क्वेश्चन हो सकता है। तो इसको पढ़ने के बाद हम टॉपिक को अगर रिलेट करेंगे तो यहाँ आपको मिला एक टेंस का या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा कह रहा है read the given sentences or रेसिपी रिव्यू आर्टिकल आइडेंटिफाई द एरर करेक्शन। देखिए यहाँ आप ध्यान से देख रहे हैं कि एरर करेक्शन, मैं ये नहीं बता रहा कि क्वेश्चन आपका क्या होगा, मैं ये बता रहा हूँ कि किस किस टॉपिक को चूज किया गया है क्वेश्चन को बनाने में। तो सबसे पहले यहाँ टेंस, उसके बाद एरर करेक्शन, उसके बाद आप यहाँ देखोगे तो कहा जा रहा है रिपोर्ट करने के लिए, दैट मीन्स ये नरेशन का क्वेश्चन है। तो हमारा 3 टॉपिक मिला, टेंस, एरर करेक्शन, फिर रिपोर्ट यानी नरेशन। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसमें बताया गया ये भी रिपोर्ट करने के लिए है। बिटवीन शबनम एंड हर मेंटर सारा रिगार्डिंग हर समर इंटर्नशिप प्रोग्राम। डायलॉग, तो ये डायलॉग जो है वो भी रिपोर्ट करना ही है, तो ये भी हो गया आपका नरेशन का क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है दैट देन दिस, इसका यूज करना है, ये भी है। देखिए एरर करेक्शन, इसके नीचे आ जाते हैं आइडेंटिफाई द एरर, ये भी एरर करेक्शन। उसके बाद आ जाता है वर्ब जो कि आपका फिल करना है, फिल इन एलिमेंट, ये आपका टेंस का है। उसके बाद ये क्वेश्चन है तो ये भी क्या कर रहा है, रिपोर्ट द डायलॉग, ये भी रिपोर्ट करेंगे यानी नरेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो भी कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द लाइव फीड ऑन स्कूल न्यूज़ चैनल हैड बीन बीन मॉर्निंग, ये ऑप्शन से पता चल रहा है ये भी टेंस है। 11 नंबर है वो भी टेंस का है और
लास्ट में फिर एरर करेक्शन। दैट मीन्स हमारा मेन जो रहा ग्रामर सेक्शन में सीबीएसई वालों ने यह सिलेक्शन किया है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो रहेगा वो या तो रहेगा टेंस से, फिर एरर करेक्शन, उसके बाद एक और चीज रिपोर्ट करने के लिए यानी रिपोर्टेड स्पीच, जिसको हम लोग वर्ब कहते नरेशन कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। ये तीन जो है ऐसे मेन टॉपिक्स हैं जिस पर से सबसे ज्यादा ग्रामर के क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा है राइटिंग सेक्शन। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा? राइटिंग सेक्शन है। तो राइटिंग सेक्शन में आपको मैं ओवरऑल बता दे रहा हूं कि दिया क्या रहेगा इसमें। सबसे पहले आप देख रहे हैं इम्पोर्टेंट यहाँ पे राइटिंग सेक्शन भी 10 मार्क्स का है और 10 मार्क्स में आपको दो क्वेश्चन रहेंगे। एक रहेगा जो लेटर दिया हुआ रहेगा लिखने के लिए, दूसरा रहेगा एनालिटिकल पैराग्राफ। तो फर्स्ट में जो लेटर दिया गया है उस लेटर को हम लोग देख लें कि किस चीज के बेस पे रहेगा, टॉपिक हमारा क्या रहेगा। तो यहाँ देख लीजिए 2023-24 का, इससे पहले का जो साल था उसका सैंपल पेपर ये है। उसमें ये बताया गया था राइट अ लेटर टू एमएलए ऑफ योर सिटी एरिया 120 वर्ड्स, या एमएलए के पास। दैट मींस इस बार भी सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर दिया है उसमें भी उन्होंने यही मेंशन किया है कि तीन टॉपिक है जिसपे लेटर सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे। या तो किसी ऑफिसर के पास लाइक एमएलए, एसएचओ जो होते हैं पुलिस स्टेशन में उसके पास रहेगा, या फिर इंक्वायरी लेटर रहेगा। अगर आप कहीं एडमिशन कराना चाह रहे हैं या कोई प्रोडक्ट खरीदना चाह रहे हैं तो उसके बारे में इंक्वायरी करना होगा तो लेटर के थ्रू इंक्वायरी किया जाता है, वो होता है इंक्वायरी लेटर। थर्ड जो होता है वो होता है लेटर टू एडिटर, यानी जब किसी न्यूज़पेपर में एडिटर के पास जब लेटर लिखा जाता है तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है यहाँ पे लिखा गया है कि आपको लेटर जो है वो एमएलए के पास लिखना है या तो एसएचओ रहेगा। मैंने 3 टाइम बता दिए हैं, तीनों पे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि एज अरमान खान द स्कूल लाइब्रेरी कैप्टन ऑफ फुटबॉल एकेडमी। ओके, यहाँ पर कह रहा है ओल्ड सिटी Hyderabad, you believe that language can help bridge regional divides and promote unity. Write a letter to the editor of National Daily. यहाँ पर देख लीजिए एडिटर के पास लिखना है, न्यूज़पेपर के एडिटर के पास लिखना है। यानी आप लोग समझ गए हैं कि आपको प्रैक्टिस किस पे करना है, तो एडिटर पे करना है, एसएचओ पे, एमएलए या ऑफिसर के पास कर लेना है, और दूसरा जो है इंक्वायरी लेटर की प्रैक्टिस करते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, क्योंकि मैं ज्यादा आपका टाइम लेने वाला नहीं हूं इसीलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। नेक्स्ट पार्ट हमारा है एनालिटिकल पैराग्राफ। एनालिटिकल पैराग्राफ क्या होगा? एनालिटिकल पैराग्राफ में कुछ डेटा आपको प्रोवाइड किए जाएंगे क्वेश्चन पेपर में, उसी डेटा के बेस पे आपको एक पैराग्राफ लिखना होगा और वो पैराग्राफ अबाउट 120 के अप्रॉक्स होना चाहिए, यानी 120 वर्ड के आसपास में आपको ये पैराग्राफ कंप्लीट करना होगा। इस पैराग्राफ में 3 चीजें होंगी आपको लिखनी होंगी। सबसे पहले में ये पैराग्राफ एक ही होगा लेकिन इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। ये 3 पार्ट होंगे जो कि इंट्रोडक्शन, सबसे पहले इस चीज के बेस पे ये दिया गया है क्वेश्चन जो है, उसके बाद उसी में मेन पार्ट होगा और जो लास्ट होगा वो कंक्लूजन, कि आपने ओवरऑल इस पैराग्राफ में क्या लिखा, क्या देखा है। ठीक है, जैसे आपको दिया जाएगा एनालिटिकल पैराग्राफ में कुछ डेटा, उस डेटा को आप पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखिएगा। इंट्रोडक्शन जो होगा वो आपका 20 to 30 वर्ड्स के अप्रॉक्स में होना चाहिए, जैसा कि लेटर में होता है। दूसरा मेन पार्ट होगा, तो मेन पार्ट आपका 50 से 60 वर्ड के अप्रॉक्स में हो जाना चाहिए। और कंक्लूजन यानी ओवरऑल व्यू, ओवरऑल व्यू आपने जो है वो डेटा पे क्या किया है वो भी 20 to 30 वर्ड्स के आसपास में हो जाना चाहिए। तो आई थिंक इस तरह से, और लिखने का तरीका वही होगा कि आप लोग ध्यान दीजिएगा कि टाइम लिमिट कितना है, इसलिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है। 10 से 15 मिनट्स आपको लग जाएंगे, उससे कम में नहीं होने वाला है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज
सेक्शन डी, सेक्शन डी जो है वो है लिटरेचर टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग टेस्ट, ये 40 मार्क्स का होगा। ठीक है, लिटरेचर का जो सेक्शन है वो 40 मार्क्स का होगा और 40 मार्क्स पे आपको डिवाइडेड रहेंगे। इसमें दो तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, एक होगा जो पैसेज बेस्ड होगा, जो आपके बुक के स्टोरी बेस पे दिया हुआ रहेगा, दूसरा पोएम बेस्ड होगा, और एक होगा हमारा क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, ये हमारा लास्ट पार्ट है, इसको मैं जल्दी ही कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले में जो दिया गया है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी वन। इसके आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहा गया है कि एनी वन पे आपको आंसर देना है, सब नहीं देना है, एक ही देना है। एक्सट्रैक्ट होता क्या है कि जब आप पोयम पढ़ रहे होते हैं ना, स्कूल के बुक्स जो है आपका टेक्स्ट बुक है उसके पोयम रहेंगे, पोयम के कुछ पार्ट यहाँ दिए हुए रहेंगे, कुछ स्टैंजास दिए हुए रहेंगे, उसी स्टैंजा के बेस पे आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसा कि पैसेज में होता है कि पैसेज देकर उसका क्वेश्चन रहता है, उसी तरह से एक्सट्रैक्ट दिया हुआ रहेगा, यानी पोयम का पार्ट दिया हुआ रहेगा, उसके बेस पे क्वेश्चन रहेंगे, उन्हीं क्वेश्चंस को आपको बनाना है। ठीक है, ये आपका कितने मार्क्स का होगा? 5 मार्क्स का होगा। सेकंड जो है वो स्टोरी बेस्ड रहेगा। यहाँ देख लीजिए, ये स्टोरी बेस्ड का क्वेश्चन है, आपको स्टोरी का नाम भी दिया गया है, ये जो है वो स्टोरी द प्रपोजल से लिया गया है। द प्रपोजल एक स्टोरी आपने पढ़ा है, उसके बेस पे ये जो है वो लिया गया है एक पैराग्राफ। उसी पैराग्राफ से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पे 3, 4, 5 क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे, जो अलग अलग क्वेश्चन के नंबर के रहेंगे, 1 नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा, फिर 1 नंबर का दिया गया है। यहाँ पर टोटल 4 क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा पेपर, पेपर बहुत ईजी होगा, बस उसको आपको देखना होगा। बेसिकली आपको जो सबसे ज़्यादा टाइम लेने वाला है वो ग्रामर सेक्शन, राइटिंग में लेने वाला है, एनालिटिकल, पैराग्राफ और लेटर, बाकी सारे जो है वो अच्छे होंगे। और आगे हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये भी क्या है, एक पोएम का पार्ट दिया गया है। देखिए फायर एंड आइस जो आपका पोएम था, उसी पोएम का पार्ट ये दिया गया है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं। ये पोएम का 4 लाइन दिया गया है, 5 लाइन, और इसी के बेस पे यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आई थिंक ये बहुत इजी होता है पोएम, जब आप अच्छे से पढ़े हुए हैं तो इसका आंसर जो है वो तुरंत हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे अब आता है आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 क्वेश्चंस टू अबाउट 40 to 50 वर्ड्स। यानी कि इसमें जो है वो 5 क्वेश्चंस रहेंगे और 5 क्वेश्चंस में से आपको 40 क्वेश्चन का आंसर देना है, और जो कि 40 से 50 वर्ड के अप्रॉक्स में होने चाहिए। तो यहाँ देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन है, इसमें से 4 आपको देने होंगे, जो कि आपके स्टोरी बेस्ड रहेंगे। अगर आपने कहानियाँ स्टोरीज अच्छे से पढ़ी हैं टेक्स्ट बुक की, तो आपके सारे अच्छे ही बन जाएंगे, सारे क्वेश्चन आपके अच्छे से हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है 9 नंबर में आंसर है 2, यानी दोनों क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं 3 क्वेश्चन में से। यहाँ देख लीजिए लिखा हुआ है कि आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस 40 to 50 वर्ड्स। इसमें भी क्या है कि 2 का आंसर देना है, 3 क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं। आपने देखा है यहाँ तक कि आपको तो स्टोरी का नाम भी दिया गया है कि ये होली का है, होली चैप्टर से लिया गया है क्वेश्चन। तो अगर ऐसा द मिडनाइट विजिटर ये दिया गया है, तो अगर आपको क्वेश्चन जो है वो आपको स्टोरी का नाम बताकर भी दे रहा है, तो ये तो और भी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर इस तरह से क्वेश्चन इस बार भी आ जाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। लास्ट हमारा क्या है, आंसर एनी 1। यहाँ देख लीजिए, आंसर एनी 1 ऑफ द फॉलोइंग 2 क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन में से आंसर किसी एक का देना है। ठीक है, जो भी होगा 100 से 120 वर्ड्स वो 6 मार्क्स का होगा। यानी 100 से 120 वर्ड में आपको आंसर देना है, वो भी 6 मार्क्स का रहेगा। तो उसमें थोड़ा सोच कर विचार कर आपको आंसर देना होगा, ताकि जो चेक करने वाले कॉपी है जो हमारे, वो टीचर एक बार चेक करते ही वो आपको मार्क्स दे दे, उनको ऐसा होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे ए और बी करके दिया गया है और भी दिया गया है, और मतलब आपको दोनों में से किसी एक का ही क्वेश्चन देना है, दोनों नहीं बनाना है, एक बनाना है। और भी आगे क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो है एक और पार्ट है, नंबर आंसर है 1 ऑफ द फॉलोइंग
ये भी वही है, 6 मार्क्स का रहेगा, 100 to 120 वर्ड्स। ये भी क्वेश्चन उसी तरह से रहेगा। राइट दिस डायरी एंट्री इसमें दिया गया है, तो डायरी एंट्री आपने अगर अच्छे से पढ़ा है तो वो बन जाएगा। यानी ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल जो क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा इस साल भी वो इसी तरह का रहेगा। और अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, थोड़ा बहुत भी आपको अगर आपने अच्छे से पोएम वगैरह देख रखा है तो आपके पेपर बहुत अच्छे जाने वाले हैं। ग्रामर सेक्शन की बात करें तो ग्रामर टॉपिक आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा कि एरर करेक्शन, टेंस और एक और था आपका रिपोर्टेड स्पीच, ये आपका क्लियर होना चाहिए ताकि आपका जो है वो अच्छा से अच्छा पेपर जाए। आई थिंक स्टूडेंट्स ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो बिना स्किप किए हुए इसको पूरा देख लीजिएगा। मैंने ज़्यादा लेंथी नहीं वीडियो बनाया है, शॉर्ट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू।